वत्स, ठहर, अपनी भागती हुई सांसों को विराम दे और इस गूंजती हुई अनंत चेतना को अपने भीतर उतरने दे, क्योंकि आज जो संदेश तुझ तक पहुंचा है वह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि स्वयं काल के पहिए को घुमाने वाले महादेव का एक अटल विधान है। तू सोच भी नहीं सकता कि अदृश्य ब्रह्मांड में इस समय तेरे लिए कैसी उथल पुथल चल रही है। जो अंधकार तुझे चारों ओर से घेरे हुए है, जो चिंताएं तुझे रात भर सोने नहीं देती और जो धन की कमी तेरे आत्मसम्मान को हर दिन चोट पहुंचाती है, उस पूरे दृश्य को मैं बदलने जा रहा हूं, क्योंकि आज से तेरे जीवन में धन और समृद्धि का एक ऐसा गुप्त मार्ग खुलने जा रहा है जो तेरी कल्पनाओं से भी परे है। तू अक्सर सोचता है कि तेरी प्रार्थनाएं मुझ तक नहीं पहुंचती। तू रोता है, तड़पता है और अपनी नियति को कोसता है, लेकिन याद रख वत्स, जब महादेव मौन होते हैं तब वह तेरे आने वाले कल के लिए किसी बहुत बड़े चमत्कार की नींव रख रहे होते हैं। और आज वह समय आ चुका है जब तेरे जीवन में धन की तंगी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है। आज तू जो भी कार्य आरंभ करने जा रहा है या जिसके बारे में तू विचार कर रहा है, उसे शुरू करने से पहले अपने मस्तक पर मेरी भस्म का ध्यान कर, मेरा आशीर्वाद ग्रहण कर, क्योंकि मेरे आशीर्वाद के बिना उठाया गया कदम तुझे भटका सकता है, लेकिन मेरे संकल्प के साथ शुरू किया गया कार्य तुझे ब्रह्मांड का सबसे सफल व्यक्ति बना सकता है। बहुत जल्द तेरे पास एक ऐसा माध्यम आने वाला है, एक ऐसी प्रेरणा आने वाली है जो तेरे खाली पड़े भंडारों को अचानक खुशियों और पैसों से भर देगी। पर याद रख, महाकाल की इस असीम ऊर्जा का एक नियम है, जब प्रकृति तुझे देने पर आती है तो वह सबसे पहले यह देखती है कि तेरे भीतर देने का कितना साहस है, तेरी पात्रता क्या है। संसार में वही व्यक्ति सदा संपन्न और सुरक्षित रहता है जो केवल संचय नहीं करता, बल्कि ईश्वरीय कार्यों में अपनी श्रद्धा की आहुति देता है। जरा विचार कर उस राह चलते व्यक्ति के बारे में जिसका नाम राघव था, जो अपनी अंतिम पूंजी खोकर हताश बैठा था, लेकिन जब उसने अपनी जेब के अंतिम हिस्से को एक अत्यंत बीमार और असहाय वृद्ध की जीवन रक्षक दवाओं के लिए बिना किसी स्वार्थ के समर्पित कर दिया, तब ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियों ने उसके जीवन में ऐसे द्वार खोले कि आज वह करोड़ों की संपत्ति का स्वामी बनकर दूसरों का पेट भर रहा है। जब तू इस दिव्य वाणी के प्रवाह से जुड़ता है और सामने दिख रहे इस पावन सेवा केंद्र के स्कैनर पर अपनी इच्छा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51, 101 या जो भी तेरी श्रद्धा हो अर्पित करता है, तो वह केवल एक धन का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि वह तेरे प्रारब्ध के उन भयानक पापों, आगामी मुकदमों, आकस्मिक दुर्घटनाओं और गुप्त बीमारियों के खर्चों की आहुति होती है, जो आने वाले समय में तुझसे लाखों रुपए छीनने वाले थे। तेरा एक छोटा सा अंश जब इस संस्थान के माध्यम से उन अनाथ बच्चों के राशन, उन लाचार बीमारों की चिकित्सा और मंदिर के पवित्र सेवा कार्यों में लगता है, तो उन आत्माओं के भीतर से निकलने वाली मौन दुआएं तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देती हैं, और फिर वही धन 1000 गुना अनंत सुख समृद्धि बनकर अप्रत्याशित लाभ के रूप में तेरे बैंक खाते और तेरे व्यापार में लौटने लगता है। कंजूसी और संशय तो वो अज्ञानी करते हैं जिन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा होता है, पर जो मेरे भक्त हैं वो जानते हैं कि पूरी सृष्टि का मालिक जब उनके साथ खड़ा है तो उनका दिया गया एक एक रुपया उनके पूरे परिवार, उनके बच्चों के भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जो उन्हें हर संकट और बुरी नजर से सदा सदा के लिए सुरक्षित रखता है। मेरी नजरें तेरे हर कर्म, तेरी हर भावना को इस क्षण देख रही हैं। तू संसार की नजरों से अपनी श्रद्धा को छुपा सकता है, लेकिन ब्रह्मांड के न्याय से कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दे। इस परम चेतना की ऊर्जा के साक्षी बन। अपने संकल्प को इस पवित्र यज्ञ से जोड़ और इस दिव्य संदेश को पूरे ब्रह्मांड में फैलाने के लिए इसे तुरंत लाइक कर। इस परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर और कमेंट में अपनी अटूट आस्था के साथ हर हर महादेव लिख, ताकि महाकाल की गवाही तेरे नाम के साथ दर्ज हो जाए। कल्याण मस्तु, शुभम भवतु।